मैंने कहा भाई ये ट्रॉमा हो गया। Respect. Hey everyone, my name is Namisha and welcome to my YouTube channel. So आज के वीडियो में we are gonna talk about my cabin crew journey as मुझे मेरे Instagram पे बहुत सारे DMs आए regarding how I became cabin crew and what was the story behind it. So today we're gonna cover that in this video. So first of all, let's go back to 2022. So becoming cabin crew was not my dream. It was not like that. I always wanted to be financially secure. I thought of doing a job जिसमें मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिले and उसके perks काफ़ी अच्छे हो. So I came across this profile के अगर आप if you're a cabin crew you'll get a good salary of course and you'll get to travel and everything for doing this job. I used to work in a school and उसके बाद आई गॉट टू नो कि भाई ये जॉब है, आप अगर आप कैबिन क्रू बनते हो तो आपकी अच्छी सैलरी होगी, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी. सो आई डिसाइडेड टू लेट्स ट्राई माई लक इन टू दैट. सो आई वॉज अ टीचर बिफोर इन अ वेरी रेप्यूटेड स्कूल ऑफ माई प्लेस फ्रॉम वेर आई कम, गुजरात. दिस इज़ द बिगेस्ट शूट आउट टू दैट स्कूल के दे गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क. वहाँ पे आई वर्क फॉर अराउंड 2 years आफ्टर कोरोना. मतलब कोरोना वॉज ओवर एंड एयरलाइंस जो थी वो सब दोबारा हायरिंग करना स्टार्ट हो गई थी. देन आई केम अक्रॉस द एयरलाइंस इंटरव्यू फॉर विच आई एम वर्किंग करंटली. सो इन September 2022 आई गेव द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ दैट एयरलाइन. बेसिकली उस टाइम पे ऐसा होता था कि फर्स्ट दिल टेक योर वीडियो राउंड एंड देन दिल कॉल यू फॉर द फाइनल एंड द फर्दर प्रोसेस. So I still remember I went to the school और उस दिन था मेरा वीडियो राउंड. I made my profile, I made my CV and उसके बाद मैंने उन्हें मेल करा था and they told me to submit a introduction video जो हम ऐसे बनाते हैं. So I made that and I submitted to them. उसके बाद I got a mail कि I have to do a face-to-face round on video call. Okay, so that was a FaceTime basically. So I went to the school and I had my class and I got a call कि मेरा reschedule हो गया and I had to give the interview right away. And I did not wanted to take a risk, so I said okay give me 10-15 minutes, I'll just come. उस दिन वैसे भी मेरा इंटरव्यू मुझे स्कूल में ही देना पड़ता बट मैंने उसका वो एक स्लॉट चुना था जिसमें आप कौन से टाइम पे फ्री हो आप उन्हें बता सकते हैं देन दे टेक योर इंटरव्यू. ओके, सो मैंने दोपहर का टाइम चुना था जब बेसिकली हमारा लंच टाइम होता था. बट दैट गॉट रीस्केड्यूल्ड बिकॉज ऑफ सम रीज़न. आई वेंट टू द वॉशरूम. मैं अपने साथ अपने कपड़े वगैरह सब लेकर आई थी लाइक द शर्ट एंड द आई लाइनर क्योंकि इतना मेकअप करके हम लोग स्कूल में नहीं जाते थे. तो उसके बाद आई वेंट टू द वॉशरूम. फिर मैंने अपना मेकअप करा. दैन मैंने अपना फ़ोन प्लेस करा एंड देन आई गिव द इंटरव्यू. द फर्स्ट थिंग द HR शी वॉज वेरी स्वीट. शी आस्क्ड मी कि आप कहाँ से इंटरव्यू दे रहे हैं एंड देन आई टोल्ड हर द ट्रूथ कि आई एम इन द वॉशरूम. एक्चुअली मैं अपनी शिफ्ट पे थी बट समहाउ आई डिडंट वांटेड टू लूज दिस चांस. आई टोल्ड हर द ट्रूथ एंड शी वॉज ओके विद इट. देन उससे मुझे क्वेश्चंस पूछना शुरू किया. व्हाट्स योर नेम एंड व्हाई यू वांट टू डू दिस जॉब, व्हाट आर यू डूइंग करेंटली एंड व्हाई यू आर थिंकिंग टू लीव दैट. सो आई वॉज लाइक ठीक है. मैंने उसे सारी चीज़ों का आंसर दिया एंड इट वेंट फॉर अराउंड 7-8 minutes. उसके बाद अगेन आई अनड्रेस्ड माई सेल्फ. मैंने अपना शर्ट उतारा, मैंने दोबारा वो कुर्ती पहन ली, बिंदी लगा ली एंड पूरा मेकअप धो लिया. एंड देन आई वेंट बैक टू टेक माई क्लास एंड आफ्टर आई गेस अराउंड अ वीक बिकॉज मुझे HR ने बताया कि आफ्टर आई मीन यू विल गेट अ मेल ऑफ वॉट एवर द इफ वी आर टेकिंग यू और वी आर नॉट टेकिंग यू यू विल गेट द मेल. तो आई वॉज लाइक ओके फाइन. स्कूल वॉज ऑन ओनली. मैं जा रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी घर जा रही थी. आई वॉज वेटिंग फॉर द मेल एंड देन सडनली मुझे आई गेस अराउंड 4-5 days के बाद एक मेल आता है कि दैट आई हैव टू कम फॉर द फाइनल राउंड टू बॉम्बे. सो आई गॉट वेरी हैप्पी. मैं एकदम खुश हो गई कि यार. सो उसके बाद मैं बॉम्बे गई. सो इमीडिएटली उन्होंने मुझे 2-3 दिन बाद बुलाया. सो मैं घर गई. मैंने मम्मी को बताया. आई डिड नॉट नो कि वहाँ जाके भी बहुत कुछ होना है. तो उसके बाद आई जस्ट पैक माई सेल्फ. मैंने अपने लिए पेंसिल स्कर्ट ऑर्डर कर रखा था, मैंने वो लिया. फिर आई हैड हील्स, आई हैड स्टॉकिंग्स, मेकअप जो भी था मेरे पास उस टाइम पे तो इतना मेकअप करना भी नहीं आता था. वॉट एवर आई हैड आई टुक दैट. आई पैक माई बैग एंड आई जस्ट लेफ्ट. फिर मैं बॉम्बे गई. वहाँ पे देयर वॉज वन ऑफ माई रिलेटिव. शी केम विथ मी. लोअर परेल में इंटरव्यू हुआ था एंड देन वी बोथ ऑफ अस वी वेंट देयर. सो शी हैज़ टू वेट डाउन एंड आई हैव टू गो अप. तो उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट round they took kind of a personal interview or something where you have to just introduce yourself. I won't say it was a personal interview round but हाँ सबको अपना अपना introduction देना था. We all were in the group.
तो सब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया. उसके बाद दे कॉल्ड अस वन बाय वन टू गिव आवर वेट चेक्स. Those who all doesn't know, so we always have to be in our BMI. तो जैसे कि अब जितनी मेरी हाइट है उसके प्रपोर्शनेट में मेरा वेट होना चाहिए. ओके, सो व्हेन यू गो ऑन गूगल and you search BMI calculator, so basically it's body mass index. Okay, I knew about it, but I thought कि मतलब हमारा कैसा होता है, जैसे अगर आप YouTube पे और वीडियोस देखोगे जहाँ पे और कैबिन क्रू आपको इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताती है, देन आफ्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू मेडिकल्स, जो मेरे दिमाग में था. ओके, सो आई वॉज नॉट इन द अप्रोप्रिएट वेट स्केल जिसमें मुझे होना चाहिए था. सो आई गॉट अ लिटिल बिट स्कैर्ड कि भाई मेरा वज़न तो कम है, मेरा वज़न तो कभी ज़िंदगी में बढ़ा ही नहीं है. सो आई वॉज सो स्कैर्ड कि यार अब क्या होगा. ओके, सो आई वाज लाइक ठीक है चलो देखते हैं. शी कॉल्ड माई नेम और फिर जाके मैं वेटिंग स्केल पे खड़ी. ओके, मेरा वेट आया जो कि कम ही था. सो शी मार्क्ड समथिंग इन फ्रंट ऑफ माई नेम और फिर उसने मेरी हाइट मापी एंड देन शी टोल्ड मी टू सिट. ओके, इस तरह से एक एक करके सभी लोगों का हुआ. उसके बाद आफ्टर वेटिंग फॉर अराउंड हाफ एन आवर HR बाहर आती है एंड शी टोल्ड अस कि भाई मैं जिन जिन लोगों का नाम लूँगी वो सब यहाँ पे बैठेंगे, रेस्ट ऑल कैन लीव फॉर द डे. आई वॉज सो हेल स्कैर्ड. आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मेरा नाम ले ले, प्लीज़ मेरा नाम ले ले. शी कॉल्ड आउट अराउंड 20-25 नेम्स जिसमें मेरा नाम नहीं था. आई गॉट अ लिटिल अपसेट और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नहीं, आई मीन सबको बोला जिनका नाम नहीं था कि का नाम हमने नहीं लिया है, दोज हू ऑल कैन लीव फॉर द डे. देयर वर मैनी पीपल हु जो आगे जाके उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें क्यों वापस भेज रहे हो और क्या है, हम सिलेक्ट हुए नहीं हुए हैं. मतलब बोला था कि जिनका नाम वो लेंगे उन्हें रुकना है, बाकी सब जाएंगे. जस्ट सो मैंने बोला छोड़ो लेट्स गो बैक. तो फिर मैं वापस चली गई. ये बात है सितंबर 2022, लाइक जस्ट कोरोना फिनिश हुआ था, हम धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर रहे थे सारी चीज़ें. उसके बाद मैं वापस आ गई अपने जगह पे. मैंने अपनी पुरानी जॉब दोबारा स्टार्ट करी एंड देन आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, होता है. पर मैंने ये ज़रूर सोचा था कि दोबारा अगर आता है तो आई विल टेक केयर ऑफ़ माई वेट और उसके बाद मैं चाहूँगी. देन आई गॉट रिजेक्टेड फॉर द वेट इश्यूज़. तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मेरा वज़न कम है एंड यू नो मॉम्स. उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे वेट कम हो सकता है तेरा, मैं तुझे खाना खिलाऊँगी अच्छे से. एंड शी डिड. ओके, सो आई गॉट बैक टू लाइफ. मैंने अपनी पुरानी वाली जॉब दोबारा से स्टार्ट कर लिया. आई वॉज गोइंग देयर, आई वॉज वर्किंग. उसके बाद अगेन आई सॉ द वैकेंसीज on their website and it was in February 2023. Okay, so September 2022 I gave the interview in which I got rejected and then again I gave interview in Feb 2023. Okay, so I saw the interview का ये applied it और इस बार ना they were not taking video rounds. Okay, so for those people it was easy to get in. If you would have seen somewhere, like if you're going for an air hostess interview or cabin crew interview, you'll see a lot of line there. Like people are just like everybody wants to go there and join and you will see a lot of people there जो लाइन में खड़े हुए हैं, पूरा दिन नंबर नहीं आ रहा है. these all things are really true. if you would have ever gone for an interview, those things are very true. तो उसके बाद I got to know कि this would not be that easy जो मैंने पहले दिया था. I was hell scared again कि इसमें भी मैं रिजेक्ट हुई और अगर इसमें मैं रिजेक्ट हुई then I'm not going for this anymore. इवन मेरी मॉम ने भी यही बोला था फाइन अगर ये नहीं हुआ देन आई एम लीविंग इट. कंपनी वॉज रोमिंग एवरीवेयर फॉर द कैंडिडेट्स. ओके, सो कभी दिल्ली में हो रहा है, कभी पुणे में हो रहा है, कभी अहमदाबाद में हो रहा है. देन आई अप्लाई फॉर द अहमदाबाद स्लॉट. आई वॉज रेडी विथ ऑल माई थिंग्स क्योंकि अहमदाबाद ही जाना था. सो फ्रॉम माई प्लेस अहमदाबाद इज़ लाइक अराउंड 4.5 hours. देन आई हैव टू गेट रेडी अर्ली. आई गॉट रेडी, आई जस्ट वेंट, आई टुक द बस एंड वेंट टू अहमदाबाद. तो अहमदाबाद में वो फ्रैंकफिन के इंस्टीट्यूट में उस टाइम पे वो इंटरव्यू हो रहा था. ओके, सो आई रीच देयर विथ ऑल द मेकअप. उस टाइम पे मेरे लंबे बाल हुआ करते थे तो आई हैड टू टाई अप बन. मैं बसपोर्ट उतरी हूँ. इफ़ यू आर फ्रॉम गुजरात यू नो द बस पोर्ट्स ऑफ गुजरात. मैं बसपोर्ट पे उतरी, मैंने वहाँ का पब्लिक वॉशरूम यूज़ किया. आई चेंज टू शर्ट एंड स्कर्ट, स्टॉकिंग्स, हील्स एंड ऑल द मेकअप फॉर द इंटरव्यू. आई गॉट रेडी देयर. फिर मैंने अपने लिए कैब बुक करी. आई वेंट देयर क्योंकि टाइम ही नहीं था और आई हैव टू बी देयर. और अहमदाबाद में उस टाइम पे कोई हमारा रहता नहीं था कि मैं एक दिन पहले उनके घर चली जाऊँ देन आई गेट रेडी एंड गो देयर. सो नॉट हैपनिंग. आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. मैंने बोला छोड़ो.
उसके बाद फर्स्ट राउंड हुआ ग्रुप डिस्कशन। आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस कि जो ये अहमदाबाद में इंटरव्यू हो रहा था दैट वाज अ 2-day प्रोसेस, ओके, एंड आई स्टिल हैव दैट फाइल जिसमें मेरा टोकन नंबर लिखा हुआ है कि आई वॉज लाइक 239th कैंडिडेट। वेट आई जस्ट शो। Okay, so I got the file. So this was the folder I took 2-3 years back, and I still have this number which says 397, and this was my number from 600 people. Okay, so उस दिन interview, उस दिन नहीं, like it was a 2-day one, and I took the first day one, the first day, क्योंकि उसके बाद अगले दिन भी वो लोग इंटरव्यू करें। There were total 600 candidates. Later on, I remember हमारा फर्स्ट राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन, ओके, उसमें एक ग्रुप में अराउंड 30 पीपल मैक्स, 30 पीपल्स का ग्रुप। देयर वाज अ टेबल इन बिटवीन एंड पीपल वर सिटिंग लाइक दिस एंड आई वाज आल्सो सीटेड, सो देयर वाज वन लेडी स्टैंडिंग एंड लिसनिंग। ओके, सो बेसिकली ग्रुप डिस्कशंस में इवन आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब कि इस इंटरव्यू में क्या होता है, ये लोग क्या देखते हैं। बेसिकली दे डू नॉट सी वॉट यू स्पीक, दे सी हाउ यू स्पीक, ओके। So you have to be very firm, very nice while speaking. At that time you have to be very good and you have to show कि भाई you are very good as an hospitality field के लिए आप perfect हो, ये आपको उन्हें prove करके दिखाना। Okay, तो group discussion शुरू हुआ and I saw people fighting with each other on a single point. तो there were very simple topics, I'll tell you, very simple topics, but people were like मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है, I will speak the most। मुझे अभी तक याद है, it was a very simple topic, something related कि भाई पहले फ़ोन्स वगैरह कम यूज़ होते थे and अभी like something like that the topic was, and it was very simple, very easily understandable. And I raised my hand. First things first, respect everyone in the room। जैसे आपने देखा होगा इंटरव्यू प्रोसेसेस में वो लोग कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ बैठे हो उनसे दोस्ती करो, उनसे बात करो, ये लोग ये चीज़ें देखते हैं एंड दैट इज़ ट्रू। आपको पूछना है, देन यू पुट योर पॉइंट, और आप सबको बोलोगे कि आपको इस चीज़ में कुछ ऐड करना है, नहीं करना है। ओके, सो आई डिड द सेम। ओके, अब उस ग्रुप ऑफ 30 पीपल्स में से दे सिलेक्टेड 3 पीपल और उन्होंने तीनों का नाम, जैसे वो ग्रुप डिस्कशन ख़त्म हुआ, लाइक द टाइम वॉज ओवर, लाइक फॉर 20-25 मिनट्स इट वेंट, और उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया और उसमें मेरा नाम था। बाकी सबको दे टोल्ड यू कैन लीव फॉर द डे। तो मेरी मॉम मेरे साथ थी, हम लोग सुबह की बस में आए और ये राउंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दोपहर के 1 बज चुके थे एंड शी वॉज वेटिंग आउटसाइड। मैं यहाँ सिलेक्ट हो गई, मैं उनको नीचे जाके बता भी नहीं सकती कि मेरा फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया है। आई कॉल्ड हर और मैंने उन्हें बताया, मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, आपको भूख भूख लगी है तो आप जाके कुछ खा लो, ऐसा सब, क्योंकि आई डिड नॉट ईट एनीथिंग सुबह से, क्योंकि बहुत सुबह की बस थी, आई कुड नॉट ईट एनीथिंग। नाउ आई गॉट टू नो कि अब हमारा होने वाला है BMI राउंड, और मुझे सारी चीज़ों का फ्लैशबैक एक ही बार में दिखने लगा जो मेरे साथ पिछले इंटरव्यू में हुआ था, क्योंकि आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ वेट इश्यूज़। मतलब अगर मैंने कुछ खा भी लिया होता तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस होता कि भाई मैंने खाया है, बट आई डिड नॉट हैड एनीथिंग, कुछ पिया नहीं था, सिर्फ पानी था वहाँ पीने के लिए। और मैंने उन्हें पूछा कि आपको बीच में ब्रेक वगैरह देने वाले हो, तो दे आर लाइक ब्रेक तो आपको BMI राउंड के बाद मिलेगा। मैंने कहा भाई अभी आपका क्या वेट है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, फर्स्ट राउंड होते होते दोपहर हो गई है। तो दिस इज़ द एक्यूरेट टाइम वेयर दे गेट टू नो कि भाई आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन और जस्ट फॉर दिस राउंड और वॉट एवर। तो बेसिकली आई टेल यू, तो हम लोग सिलेक्ट हुए थे कुछ 20-25 पीपल लेफ्ट कि आपका BMI राउंड होगा, उसके बाद आपका पर्सनल राउंड होगा, देन विल टेल यू कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। वहाँ पे देयर वर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स staring at me, maybe they were experienced or something, I don't know, like they were watching me and I was smiling because what else I could do. So one girl came up to me and she's like, don't you think your weight is a little bit less? और उसका ये सेंटेंस ख़त्म होते होते मुझे ट्रॉमा हो गया, और उसका ये सेंटेंस ख़त्म होते होते मुझे ट्रॉमा हो गया। लाइक आई कैन रियली रिकॉल द होल फ्लैश बैक इन माई आईज़ के भाई मैं पिछले इंटरव्यू में भी वेट की वजह से रिजेक्ट हुई। I was like, I also think the same. Do you have something to eat? I asked her very politely. She's like, I'm so sorry dear, I don't have. And okay. उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि चमत्कार कैसे हुआ, ठीक है। वहाँ पे एक लड़का था, क्योंकि लड़के भी थे इंटरव्यू में, तो देयर वाज दिस वन गाय हु केम अप टू मी एंड आई एम
मतलब मुझे इतना अफसोस है ना कि ना मुझे उस लड़के का नाम याद है, ना मुझे उसकी शक्ल याद है अब। लेकिन वो लड़का मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि तुमने कुछ खाया है, एंड ही वॉज ऑल्सो वन कैंडिडेट अमॉन्ग ऑल ऑफ अस। ओके, तो वो आया, मैंने बोला नहीं, तो उसने बोला कि अगर तुमने कुछ नहीं खाया ना, आई गिव यू वाटर, चुपचाप ये पानी पीजिए। ओके, तो मैंने बोला पानी, तो क्या जस्ट पियो, तुम्हारा वेट का इशू नहीं आएगा। एंड आई वाज लाइक रियली, ऐसा हो सकता है? तो उसने हाँ। दैट डे आई ड्रैंक द मोस्ट एंड द मोस्टेस्ट, पता नहीं मेरी ये इंग्लिश सही है या नहीं, जो कि नहीं है, द मोस्ट वाटर, जितना पानी पिया जा सकता था उतना पानी मैंने उस दिन पिया। अराउंड 2.5 लीटर्स वाटर, मतलब मैं एक पानी ख़त्म करी, वो मुझे दूसरा दे रहा है, मतलब हमें बॉटल्स दे रहे थे, लकीली बॉटल्स थी पानी की। तो मैंने पिया, मैं पीती गई। उसके बाद उन्होंने एक एक करके बुलाना स्टार्ट किया वेट और हाइट के लिए। मैंने बहुत पानी पिया, आई कुड सी माई स्टमक बल्जिंग आउट मेरे स्कर्ट पे कि भाई मेरा पेट बाहर आ रहा है। आई ड्रिंक सो मच ऑफ वाटर, आई वाज फीलिंग वेरी अनईजी। भाई बहुत पानी पी लिया मैंने, और मेरे मतलब बिल्कुल ही साल भर का पानी मैंने उस दिन पी लिया, बहुत पानी पी लिया। उसके बाद मेरा नाम उन्होंने बुलाया और मैं गई, एंड आई वॉज हेल्थ स्कैर्ड अभी भी। तो मैं गई, मैं वेटिंग स्केल पे खड़ी हुई, एंड माई वेट वॉज 52 kgs फ्रॉम 47, एंड आई कुड नॉट बिलीव कि ओ माई गॉड इतना वेट। मैं इस खुशी के सदमे से बाहर आती, उससे पहले मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें बोला कि हो गया है, कैन आई गो? तो शी इज़ लाइक ओके यू कैन गो। फिर मैं वॉशरूम गई, फिर मैंने गूगल करा BMI, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट डाल के, दैट वॉज परफेक्ट, आई वाज लाइक आई डिड इट, एंड आई वाज सो हैप्पी। उसके बाद जस्ट डोंट आस्क मी, पूरा दिन वॉशरूम। देन आई थैंक दैट गॉड सो मच कि ब्रो यू सेव दैट डे, एंड आई रियली विश अगर वो ये वीडियो देख रहा हो देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ये राउंड तो ख़त्म हो गया, क्लियर इट। फिर हम कुछ लाइक 10 पीपल्स वी वर लेफ्ट, और हमारा वो पर्सनल इंटरव्यू था। ओके, तो हमें एक एक करके अंदर बुला, दे वर आस्किंग कि क्यों आपको ये जॉब करनी है, एंड वाई आर यू लीविंग योर प्रीवियस जॉब, और क्या करते हो, एंड ऑल दो स्टफ। ओके, तो अच्छे से मैंने आंसर दिया ये वो। स्टिल मुझे वॉशरूम का तो लाइक आई वॉज फीलिंग कि भाई मुझे बार बार वॉशरूम जाना है, बट समहाउ आई सर्वाइव्ड दैट डे। उसके बाद उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, दे टोल्ड अस दे लेट एवरीबडी नो कि हम क्या, क्योंकि उसी दिन उन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। ओके, उन्होंने हमें एक रूम में बिठाया जो लास्ट इंटरव्यू के बाद, एंड माय मॉम वाज वेटिंग बाहर ही। तो ये पूरा प्रोसेस होते होते लाइक शाम के 6-7 बज गए। देन हम सबको एक रूम में बिठाया जो पूरा एयरक्राफ्ट की तरह बना हुआ था, बिकॉज दैट वॉज अ फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट, तो दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एंड उस दिन मुझे वो फीलिंग आ गई कि मैंने शायद कर दिखाया है, शायद, क्योंकि ज़्यादा खुश नहीं होना। फिर मैं बैठी सभी के साथ, और उन्होंने हमें बताया कि हमारी ये कंपनी है, ऐसा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम ऑन बोर्ड, इतना तो उन्होंने हमें बोल दिया था। तो आई वाज लाइक ठीक है, शायद मैं सिलेक्ट हो गई, शायद। तो उन्होंने हमें बोला यू गाइस कैन लीव फॉर द डे, विल मेल यू वॉट एवर इट इज़, वो करके, एंड देन आई लेफ्ट। उसके बाद आफ्टर अ मंथ आई गेट अ मेल दैट आई एम सिलेक्टेड, वेलकम ऑन बोर्ड नमीशा, एंड आई एम सो हैप्पी कि भाई मैंने कर दिया। उसमें हमें डेट्स थी, इन अप्रैल 12 इज़ माई जॉइनिंग डेट। फेब में मैंने इंटरव्यू दिया, अप्रैल में दे कॉल्ड अस टू दिल्ली, एंड हमारी 3 महीने की वहाँ पे ट्रेनिंग हुई। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो, and this was my cabin crew journey. This is how I got selected. And the only thing I want you all to remember कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते. Like if you know me, if you are someone who is watching this video and you know me, the place from where I come from, that people doesn't know this type of jobs are also there. I was not good with my English. I worked hard on it. YouTube पे देख के ही मैंने सब कुछ सीखा है. I got to know about this job YouTube पे देख के कि कैसे आपको करना है, क्या करना है. So if you really want to do something, you can. And I believe कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हो. तो इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट दिस जॉब, बाहर जाके लोगों की लाइन देख के प्लीज़ मत डरो, जस्ट गो हैड. यू नेवर नो व्हेन इट्स योर डे, एंड देन यू लुक बैक एंड यू रियलाइज यू रियली मेड. If you want to know more regarding the interview round, कैसे questions होते हैं, क्या होते हैं, just drop me in the comments. I'll make another video for that also. And thank you so much for watching this video. And this was my first YouTube video, so इसमें गलतियाँ हो सकती है शायद, but I'll be better अगर
if you really want to see more stuff from my side. And thank you so much, and I hope you all succeed in whatever things you really want to do in your life. Just be positive, believe yourself. If nobody is doing that for you, you do it for yourself first. Thank you. Bye.